राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई के महीने में पंचक कब लगेगा और इस बार जुलाई के महीने में 2 बार पंचक लगेंगे तो उनका समय क्या रहेगा, ये पंचक किस दिन लगेंगे और इनका क्या प्रभाव होगा। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में पंचक को बेहद अनिष्टकारी माना जाता है। इनमें कुछ पंचक शुभ फल देने वाले भी होते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र कहते हैं पंचक कोई भी हो, इन पंचकों में हमें शुभ और मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। बंधुओं, पंचक में किए गए कार्य कभी सफलता को प्राप्त नहीं होते, जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में जानेंगे कि जुलाई के महीने में 2 बार पंचक कब कब लगेगा, कब तक रहेगा, पंचक के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए बंधुओं, पंचांग के अनुसार इस साल जुलाई के महीने में 2 बार पंचक लगेगा। पंचांग के मुताबिक जुलाई का पहला पंचक 3 जुलाई 2026 शुक्रवार को रात 12:48 पर शुरू होगा। लगभग शनिवार का दिन आ ही जाएगा। 8 जुलाई बुधवार को शाम 4 बजे पंचक का समापन होगा। दूसरा पंचक जुलाई के महीने में 31 जुलाई 2026 शुक्रवार को सुबह 6:34 से शुरू होगा। इस पंचक का समापन 4 अगस्त मंगलवार को रात 9:53 पर होगा। यानी कि दूसरे पंचक की शुरुआत जुलाई में होगी, लेकिन इसका समापन अगस्त के महीने में होगा। सावन का महीना होगा तो सावन की शुरुआत के दिन पंचक होंगे। जुलाई के पंचक के प्रभाव की बात करें तो इस साल जुलाई के महीने में लगने वाले दोनों पंचक 3 जुलाई और 31 जुलाई से शुरू होंगे। इन दोनों दिनों ही शुक्रवार होगा और 3 जुलाई को रात्रि 12 बजे के बाद पंचक लग रहा है, इसलिए शनिवार का दिन भी शुरू हो जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं इसे शनि पंचक भी मान सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्रवार के दिन शुरू होने वाले पंचक को बेहद अशुभ माना जाता है। शुक्रवार से शुरू होने वाले पंचक को चोर पंचक कहा जाता है। इन पंचक में धन हानि की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इन पंचक के दौरान पैसे का लेन देन बहुत संभल कर करना चाहिए। बंधुओं, बात करते हैं कि पंचक लगता कैसे है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्र में से 5 नक्षत्र पंचक का कारण बनते हैं। जब चंद्रमा का गोचर धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र पर होता है तब पंचक लगता है। इनमें कुछ पंचक शुभ माने जाते हैं और कुछ अशुभ माने जाते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार पंचक कैसा भी हो, उसमें शुभ और मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। पंचक में शुभ और मांगलिक काम करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है, जीवन में परेशानियां आती हैं, जीवन में बाधाएं और संकट आते हैं, घर में धन धान्य की कमी होती है। आइए जानते हैं कि पंचक की शुरुआत किस दिन से होती है, तो उस पंचक को क्या कहते हैं, इनमें कौन से दिन के पंचक शुभ होते हैं और कौन से अशुभ होते हैं। देखिए बंधुओं, जब पंचक की शुरुआत रविवार के दिन से होती है तो इसे रोग पंचक कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्रों में इन पंचक को अशुभ माना जाता है। इन पंचक में कोई भी काम करने से बचना चाहिए। इन पंचक में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के कष्ट लोगों में दिखाई देते हैं। बंधुओं, जब सोमवार के दिन पंचक की शुरुआत होती है तो इसे राज पंचक कहा जाता है। इस पंचक को शुभ माना जाता है। इस पंचक में सरकारी काम और प्रॉपर्टी के कामों में सफलता प्राप्त होती है। मंगलवार के दिन से शुरू होने वाला पंचक अग्नि पंचक कहलाता है। इस पंचक को बेहद अशुभ माना जाता है। कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए ये शुभ होता है। वहीं नई मशीनरी का काम करने और नया निर्माण करने के लिए ये बहुत अशुभ होता है। अग्नि पंचक में यानी कि मंगलवार के दिन यदि पंचक शुरू हो रहा है तो उसमें कोई भी नया काम करने से बचना चाहिए। बुधवार के दिन जब पंचक की शुरुआत होती है तो इसे भद्रा पंचक कहा जाता है। इस पंचक को शास्त्रों में शुभ बताया गया है। दोष रहित पंचक, जब गुरुवार से पंचक की शुरुआत होती है
तो इसे दोष रहित पंचक कहा जाता है। कुछ पंचक इसे अग्नि पंचक भी मानते हैं। जब पंचक की शुरुआत शुक्रवार से होती है तो इसे चोर पंचक कहा जाता है। इस पंचक में धन का लेन देन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। धन की हानि की संभावना प्रबल रहती है। इस पंचक को बेहद अशुभ माना जाता है। बंधुओं, जब पंचक की शुरुआत शनिवार से होती है तो इसे मृत्यु पंचक कहा जाता है। यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं 3 जुलाई को जो पंचक शुरू हो रहा है वो रात्रि 12 बजे के बाद हो रहा है, यानी कि शनिवार का दिन लग जाएगा। इसलिए मृत्यु पंचक का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। इसे बेहद अशुभ माना जाता है। इस पंचक में गृह प्रवेश, लकड़ी का काम और शुभ और मांगलिक काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक पंचक चाहे शुभ हो या अशुभ, लेकिन पंचक में कोई भी शुभ या मांगलिक काम करने से बचना चाहिए। बंधुओं, पंचक के दौरान क्या करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार पंचक के 5 दिन अशुभ और अनिष्टकारी होते हैं। इन पंचक का प्रभाव देश काल परिस्थिति के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। इसलिए पंचक के 5 दिनों में अपने इष्ट देव की पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से अशुभ फल नहीं मिलते। इसके साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। पंचक में भगवत आराधना, पूजा पाठ और दान करने से अशुभ फलों से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं कि पंचक के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। पंचक के दौरान गृह प्रवेश, शादी, मुंडन, नामकरण, जनेऊ संस्कार आदि शुभ काम नहीं करने चाहिए। पंचक में कोई नया व्यापार या नई मशीनरी की शुरुआत करने से बचें। पंचक में नया निर्माण या घर की छत डलवाने का काम न करें। पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। पंचक में लकड़ी को इकट्ठा करना या लकड़ी से कोई नई वस्तु बनवाने से बचना चाहिए। पंचक में नई चारपाई, पलंग या बेड बनवाना और खरीदना अशुभ होता है। पंचक में नई वस्तु जैसे गहने, कपड़े, शुभ काम के लिए सामग्री खरीदने से भी बचना चाहिए। पंचक में यदि किसी की मृत्यु हो तो पंचक की शांति शास्त्र विधि से अवश्य करानी चाहिए, जिससे कि आप पंचक के अशुभ प्रभाव से बच सकें। तो बंधुओं, इस साल जुलाई के महीने में 2 बार पंचक होगा और दोनों ही बार पंचक अशुभ फलदायी होगा। इसलिए जुलाई के महीने में बहुत सावधानी से रहना होगा और शास्त्र विधि से उपाय करने होंगे। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।